हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हीमोप्टाइसिस के बारे में, तो जिसको हम हिंदी में खूनी खांसी भी बोलते हैं। तो ये जो एक तरह का जो सिम्टम्स होता है जो कि किसी बीमारी का लक्षण होता है, इससे काफ़ी सारी बीमारियां रिलेट करती हैं जो कि हम आज वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। अगर जो हमारा कफ होता है, जो हमारी खांसी होती है, उसमें जो खून है वो क्यों आता है, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो कॉज होता है वो तो हमारे ट्यूबरक्लोसिस। अगर किसी भी पेशेंट को टीबी की बीमारी हो चुकी है जो कि एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि उसके कफ में जो उसका स्पुटम होता है तो उसमें खून आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा लंग्स इन्फेक्शन। अगर किसी प्रकार के आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में भी ये जो प्रॉब्लम है वो प्रोड्यूस हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा लंग्स कैंसर। अगर आपके लंग्स में कैंसर हो चुका है तब भी आपके स्पुटम में जो ब्लड है वो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट है वो आता है हमारा ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी लंग्स की ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू एयर का पास भी होता है, तब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाती है। तब उस कंडीशन में भी जो हमारा ब्लडी स्पुटम है वो आ जाता है, तो उसी कंडीशन को हेमियोपेटाइटिस वाली कंडीशन कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा निमोनिया। तो जब निमोनिया जो कि एक प्रकार का लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें भी ये जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये तो इसके कुछ प्रकार के कॉजेज, और भी इसके काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कॉजेज वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। अगर क्या क्या लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला सिम्टम्स होता है वो तो हमारा कफ, आपको खांसी होना। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा चेस्ट पेन। जब आपको खांसी आएगी तब उसी के साथ में आपके छाती में भी दर्द है वो हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा फीवर, आपको बुखार भी आएगा। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा ब्लडी म्यूकस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हीमोपेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके स्पुटम में ब्लड आता है, जो आपका म्यूकस होता है तो उसमें भी आपका ब्लड है वो आ जाता है। फिर जो नेक्स्ट वो ना प्रूलेंट स्पुटम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है। यहाँ पे देखिए ये एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो यहाँ पे सिम्टम्स है, हम इसको कह सकते हैं। तो क्या होता है, जो आपका स्पुटम होगा तो उसमें आपका जो मवाद है, जिसको हम जो मवाद होता है वो एक तरह की WBCs होती हैं उसके अंदर जो पाई जाती हैं। तो ये कुछ प्रकार के सिम्टम्स है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। और भी इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक सिम्टम है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपको जो भी मेडिकेशन बताऊँगा वो आपको हमेशा डॉक्टर के ऑर्डर्स पे ही यूज़ करनी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो हमारा सबसे पहला जो टैबलेट है वो होती है हमारी अमोक्सिसिलिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। तो ये जो अमोक्सिसिलिन है जो कि आपको मार्केट में मॉक्स के नाम से ईजिली मिल जाती है, मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया। तो जो कि काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक है, इसको माना जाता है, जो कि आपकी इस कंडीशन में भी काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ये कैप्सूल भी इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो इसकी डोज डॉक्टर पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग इसकी डोजेज वो डिस्कार्ड की जाती है। और अगर हम बात करें इसकी बेसिक डोज की, तो आपको ये एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि काफ़ी यूजफुल है, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक और एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काफ़ी यूजफुल होती है। जैसे कि मैंने आपको कॉजेज के बारे में बताया था, तो उसमें से एक कॉज था ट्यूबरक्लोसिस। अगर पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको अमोक्सिसिलिन नहीं देनी है, आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो टैबलेट है वो इसको प्रिस्क्राइब करनी है। तो जो कि काफ़ी यूज में लाई जाती है, तो आप इसको भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके अगर स्पुटम में ब्लड आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको कुछ ऐसे टैबलेट्स भी दी जाती हैं। तो उस कंडीशन में जो कि काफ़ी यूजफुल टैबलेट होती है वो होती है हमारी ट्रेनेक्सामिक एसिड, जो कि काफ़ी यूजफुल है। तो मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया है। तो ये जो टैबलेट है जो कि काफ़ी यूजफुल होती है, जो कि आपके ब्लड को रोकने में काफ़ी यूजफुल होती हैं, तो ये टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो थी हमारी ओमेप्राजोल, जो कि काफ़ी यूजफुल है। तो मैंने आपको जितनी भी जो मेडिसिन बताई हैं तो वो किसी ना किसी प्रकार की एसिडिटी या कोई भी स्टमक इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर साथ में कुछ ऐसे टैबलेट भी देते हैं जो कि आपकी एसिडिटी को, स्टमक इरिटेशन को होने नहीं देती है। तो उस कंडीशन में ओमेप्राजोल, जो कि आपको मार्केट में ओमी के नाम से इजीली मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी ज़्यादा यूज में लाया जाता है, जो कि आपको एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। और काफ़ी सारे डॉक्टर इसको खाली पेट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और जैसा आपको डॉक्टर बताएं आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना है।
तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो होती है हमारी डायजेपाम टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जो कि आपको मार्केट में वैलियम के नाम से इजीली मिल जाती है। तो ये जो टैबलेट है ये इस कंडीशन में प्रिस्क्राइब इसलिए की जाती है क्योंकि इस टैबलेट के लेने के बाद जो पेशेंट है वो जल्दी से रिलैक्स कंडीशन में पहुंच जाता है और उसके लंग्स को जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो ये जो डायजेपाम है जो कि एक प्रकार की स्लीपिंग पिल्स होती है, तो अगर हम बात करें इसकी डोज की तो आपको ये एक टैबलेट रात को सोते समय लेनी होती है। तो हीमोपेटाइटिस वाली कंडीशन में पेशेंट को जब काफ़ी ज़्यादा स्पुटम में ब्लड आता है तो उस कंडीशन में साथ में कुछ इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो क्विक रिलीफ के लिए आईवी इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो जो इंजेक्शन जो कि आपके ब्लड को कंट्रोल करने में यूज़ होता है वो तुम्हारा टर्नेक्सामिक एसिड, जो कि आपको मार्केट में टर्नेक्सा के नाम से इजीली मिल जाता है। तो ये जो इंजेक्शन जो कि आपको पेशेंट को आईवी रूट से देना होता है और इससे पेशेंट को काफ़ी जल्दी रिलीफ है वो मिल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब पेशेंट का जो स्पुटम में ब्लड काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी का जो फ्लड लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर साथ में कुछ आईवी फ्लड भी देते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा एचएस आईवी फ्लड है जो कि हर्ट्समैन सॉल्यूशन के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो ये फ्लड भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ाया जाता है। जब पेशेंट का स्पुटम में ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा आता है तभी ये फ्लड है वो चढ़ाया जाता है, जिससे कि जो फ्लड लेवल है वो मेंटेन हो सके। तो ये जो है आईवी फ्लड होता है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो जब हमें पेशेंट को जो क्विक रिकवर करना होता है तो उस कंडीशन में ये आईवी फ्लड है काफ़ी यूज में लाया जाता है। और इस ट्रीटमेंट के साथ में डॉक्टर को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देते हैं, जैसे कि पेशेंट को और भी कोई दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो भी किया जाता है। तो ये था कुछ ट्रीटमेंट जो कि आपकी इस कंडीशन में काफ़ी यूजफुल होता है और इससे पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।